हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज है 16 अक्टूबर 2020। तो 16 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व मानक दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 14 अक्टूबर। तो हर साल 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के मानकों को विकसित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानवीकरण महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, मनोज कुमार भारती को हाल ही में किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इंडोनेशिया। तो ये है इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी मनोज कुमार भारती, और इन्हीं को हाल ही में इंडोनेशिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब ये जो इंडोनेशिया है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा इंडोनेशिया। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, इसकी करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इसके प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, पेप्सिको ने हाल ही में किस राज्य में 814 करोड़ रुपए की लागत से एक इकाई स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश। तो अब हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और इसकी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, इसकी राजकीय पक्षी है सारस, इसका राजकीय पुष्प है पलाश और इसका राजकीय वृक्ष है अशोका वृक्ष। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, अमेजन पे ने हाल ही में भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उबेर। तो अब हम आपको बताते हैं अमेजन के बारे में। अमेजन की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 में। इसका हेड क्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स के वाशिंगटन डीसी में और इसके सीईओ है जेफ बेजोस। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, आईएमएफ ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, -10.3%। तो अब हम आपको बताते हैं आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 में। इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टेलिना जियोर्जीविया। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, किसने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में नेचीपू सुरंग की आधारशिला रखी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राजनाथ सिंह। तो ये है प्रेजेंट टाइम पे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और इन्होंने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में नेचीपू सुरंग की आधारशिला रखी है। हम आपको बताते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, इसके चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू और इसके गवर्नर है बीडी मिश्रा। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मापुसा और पोंडा नामक 2 नए पुलिस जिले बनाने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गोवा। तो अब हम आपको बताते हैं गोवा के बारे में। गोवा की कैपिटल है पणजी, इसके चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और इसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हरियाणा। तो अब हम आपको बताते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, इसके चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और इसके गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य।
अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, इमोमाली रहमान हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ताजिकिस्तान। तो ये है इमोमाली रहमान और ये हाल ही में ताजिकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब ये जो ताजिकिस्तान है ये वर्ल्ड के मैप पे कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा ताजिकिस्तान। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं ताजिकिस्तान के बारे में। ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे, इसकी करेंसी है ताजिकिस्तान सोमोनी। और अब ताजिकिस्तान के नए राष्ट्रपति तो ये ही बन गए हैं, इमोमाली रहमान। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, किसने हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, CSIR। तो अब हम आपको बताते हैं CSIR के बारे में। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, कौन सी विमानन कंपनी 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च करेगी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एयरबस। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, कौन एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।